नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश प्रदेश से आई तमाम बड़ी खबरों के साथ। झारखंड के राष्ट्रीय राजेंद्र आयुर्वेदिक संस्थान की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए भवनों का प्रशासन का बुलडोजर एक्शन पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है। हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद भी प्रशासन इस पर कार्रवाई कर रहा है। इसमें पक्के मकान और कच्चे मकान को जमींदोज कर दिया गया, जिनसे घर टूटे उन लोगों का कहना है कि ये जमीन रियायतों की है और उनसे कहा जा रहा है कि इसमें से कुछ लोग जमीन को खरीद भी चुके हैं, जिस पर नोटिशन और रसीद का भी उनके पास नोटिस है। इसके बावजूद भी घरों को तोड़ा जा रहा है। डीआईजी ग्राउंड में जो हाईकोर्ट का सख्त आदेश था कि रिम्स परिसर का जो अतिक्रमण एरिया है, इस अतिक्रमण एरिया को खाली कराया जाए, तो इस वक्त जो है प्रशासन के लोग भी मौजूद है। और सामने तस्वीर जो देखिए कि यह तस्वीर बुलडोजर एक्शन भी जो चल रहा है वो नगर निगम का और प्रशासन की ओर से जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है। सामने जो घर है, इस घर को तोड़ा जा रहा है और बताया जा रहा है कि यह घर जो है अतिक्रमण एरिया में है, जो रिम्स का क्षेत्र है, रिम्स के परिसर में है और रिम्स की परिसर में अतिक्रमण किया गया है। और घर देखिए कि कितना पक्का मकान है। इस वक्त जो है प्रशासन के तमाम लोग मौजूद हैं, चाहे पुलिस अधिकारी की बात करें या फिर इस तोड़फोड़ में जिस मजिस्ट्रेट को लगाया गया है, इस मजिस्ट्रेट के अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं और घर के लोग भी कुछ यहाँ मौजूद है। घर की एक एक दीवारें जो सामने की जो बाउंड्री है, यह बाउंड्री की तस्वीर सामने दिखाएंगे कि इस बाउंड्री को किस तरह ध्वस्त कर दिया गया है, जमींदोज बना दिया गया है। ऐसे ही यहाँ कई दिनों से जो है इस एरिया में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा था। कई घरों को तोड़ दिया गया था, जमींदोज बना दिया गया था। इस वक्त की भी जो सामने तस्वीर है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यह घर है, जो घर को रिम्स के लोग यहाँ रिम्स परिसर में जिस तरह लोग रह रहे थे, इन लोगों को जो नोटिस देने के बाद अब इसे खाली कराया। चूँकि सुप्रीम कोर्ट माफ़ कीजिएगा, चूँकि हाई कोर्ट में यह आदेश आया था कि 17 दिसंबर तक जो रिम्स का एरिया है, रिम्स एरिया में अवैध तरीके से जो घर बनाया गया है, इस तमाम घरों को खाली किया जाए। जो अतिक्रमण एरिया है, इस अतिक्रमण एरिया को खाली किया जाए। तो इस अतिक्रमण वाले क्षेत्र में कई ऐसे घर हैं जिसे खाली कराया गया है। वहीं एक अपार्टमेंट का भी है चर्चा, जो अपार्टमेंट है, करोड़ों की लागत से यह अपार्टमेंट बनाया गया है, उस अपार्टमेंट को भी खाली कराकर उसे तोड़ा जा रहा है। और फिलहाल उस अपार्टमेंट में तो छेनी हथौड़ी चल रहा है, लेकिन यहाँ जो है बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। उसमें छेनी हथौड़ी से उसे खाली तोड़ा जा रहा है। मजदूर लगे हुए हैं इस पर। जो अधिकारी है, इस अधिकारी से बात करने पर उन्होंने बताया कि वहाँ जो है वो नगर प्रशासन की ओर से उसमें भवन निर्माण वाला विभाग ले लिया है। तो इस पर इसके कारण जो है 4 मंजिला इमारत है, 4 मंजिला इमारत अगर टूटती है, एक बार ध्वस्त होता है, तो हो सकता है कि अगल बगल कुछ नुकसान हो जाए। तो इस कारण से इसे धीरे धीरे जो छीनी हथौड़ी से तोड़ा जा रहा है। और लेकिन जो घर है, यहाँ भी कहें तो पक्के मकान है, 2 मंजिला मकान है, इस मकान को भी तोड़ने की कवायद जो है वो जारी है। फिलहाल इसके जो चारदीवारी है, इस चारदीवारी के बाहर जो एक-एक छोटे-छोटे जो घर बने हुए हैं, इस घर को तोड़ा जा रहा है। वहीं कुछ लोग भी हैं, इन लोगों से भी जानेंगे कि आखिर इस पे क्या कुछ कार्रवाई है। जिस तरह जो बुलडोज़र एक्शन है, जो लोग देखिए कि घर को देख रहे हैं, वहीं कई प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद हैं। सामने की पूरा तस्वीर भी देखेंगे कि सामने में भी कुछ लोग हैं जो इस घर को तोड़ रहे हैं, स्वेच्छा से ही अपने घरों को तोड़ रहे हैं। ऐसे ही कई लोग हैं जो अपने-अपने दस्तावेज़ लेकर भी पहुँचे हुए हैं और उनका कहना है साफ तौर पर कि देखिए, यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे भी जानेंगे कि ये जो घर जो हाईकोर्ट का आदेश के कारण घर तोड़ा जा रहा है, तो क्या इस पे है? घर आप ही का है घर?
प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि ये अवैध तरीके से उसका प्रूफ कौन करेगा? अवैध है कि निषेध है? आप प्रूफ करे हम लोग को। हमारा कहना करते कि जो ये अवैध है तो कोई प्रूफ होना चाहिए ना। हम लोग को पेपर नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा है, हम लोग क्या करेंगे बोलिए? इनका सिर्फ वही है कि हाईकोर्ट का आदेश है। हाईकोर्ट का आदेश किस बेसिस पर? कोई हाईकोर्ट का आदेश को पर्टिकुलर दिखाए ना इन लोग। आप लोग के पास जमीन का सब पेपर पेपर है कि 11 नंबर प्लॉट को इतना नंबर इतना तक तोड़ा जाए। जमीन का आप लोगों के पास अतिक्रमण होता है कि उसका प्रक्रिया होता है ना, कुछ को क्या है नोटिस पहले कुछ कुछ आया? नहीं, एक दीवार में चिपका दिया, उसके बाद तोड़ने के लिए आया। अचानक आया, दीवार में चिपका के 72 घंटे के बाद तोड़ देना। हाँ, इससे पहले कोई मतलब कोर्ट में भी जो मामला आया था तो कोर्ट में कुछ सुनवाई के लिए आप लोग को बताया? कोर्ट हम लोग को पेपर को नहीं देखा गया। अच्छा, आप लोगों को पेपर नहीं देखा गया, खाली रिम्स का पेपर देखा जा रहा। हम लोग का पेपर को वेरिफिकेशन भी नहीं किया, कुछ नहीं किया जा रहा है। तो ये रैयतों का पूरा जमीन है? रैयत का पूरा जमीन है। जमीन आप लोगों का रिम्स में भी गया होगा? हाँ, रिम्स में गया है। अगर हम लोग भी कहेंगे कि रिम्स का उसका प्रक्रिया क्या था, क्या होता था, रिम्स भी आज तक कुछ किया है ना, नौकरी दिया ना किसी कुछ दिया है। जमीन लेने के बाद कुछ नहीं दिया है। अब पैसा किसको दिया है वो भी तो नहीं प्रूफ करता है ये लोग। हमारा कहने के पैसा दिया, ठीक है, पैसा किसको दिए हैं, मालिक को मिला, किसको मिला, क्या अब तक कुछ नहीं। अच्छा, इसमें तोड़ने का भी कोई मुआवजा वगैरह सब कुछ नहीं, ऐसे तोड़ दिया। हमारा कहना है कि यहाँ का चीफ जस्टिस हम लोग के खिलाफ में है। कोई हम लोग को पेपर वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है और इसको तोड़ा जा रहा है। रांची से HNN के लिए अपने सहयोगी अक्षय कुमार के साथ जयंत। रांची में रिम्स अस्पताल की जमीन पर हुए अतिक्रमण को तेजी से हटाया जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन जमीन को बुलडोजर चलाकर कब्जा मुक्त कर रहा है। इस कार्रवाई में जिस तरह पक्के मकान को तोड़ा जा रहा है और इस पर सियासत भी गरमाती जा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अतिक्रमण को लेकर सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकारें मुलाजिम और जमीन माफिया सक्रिय हैं, उनकी मिलीभगत से यहाँ पर मोटेशन और रसीद भी काटी जा रही है। बाबूलाल मरांडी ने सरकार से मांग की है कि ऐसे अधिकारियों की पहचान कर उन्हें निलंबित किया जाए। हाईकोर्ट के आदेश पर रिम्स की जमीन पर लोगों ने जो इंक्रोचमेंट किया है उसको अतिक्रमण मुक्त कराने का, और सरकार ने ये काम कर रही है, बड़ी अच्छी काम कर रही है, हम उसका स्वागत करते हैं। और झारखंड हाईकोर्ट को भी इसमें हम बधाई देना चाहूँगा और उनके निर्णयों का भी मैं स्वागत करना चाहता हूँ, क्योंकि झारखंड में इसी प्रकार से सरकार की विभिन्न संस्थानों की जहाँ जमीनें होती हैं उसको सरकार तंत्र में जो बैठे हुए लोग हैं सब मिल करके जमीनों को जो लूट रहे हैं। और सरकार के पास सूचनाएं होती भी है तब कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो जमीन के दलाल हो, भ्रष्ट अफसर हो, जिसको कहते हैं बेखौफ हो करके लोग लूट रहे हैं। आप ये सोच सकते हो कि आप, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बेखौफ हो करके क्यों किस प्रकार से लोग लूटते। आप सबको ध्यान में होगा पिछले दिनों झारखंड क्या बोलते रांची के जो डीसी थे छवि रंजन, भूमि घोटाला में 1 महीनों तक जेल में रहे। देहरादून में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने सचिवालय स्थित HRTC सभागार में आयोजित बैठक में कई योजनाओं की समीक्षा की। नए वित्तीय वर्ष से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट पर न्यूनतम 1 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी। इस निर्णय पर सहमति बनने के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने फैसले को जारी करने के निर्देश दिए। आज महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें खासकर हमारी जो नंदा गौरा योजना है उसके अभी तक कितने आवेदन आए हैं और कितने आवेदन जन्म लेने वाली बालिकाओं के रहे हैं और कितने आवेदन जो है वो 12वीं पास उत्तीर्ण छात्राओं के रहे हैं, उसकी समीक्षा की गई है। जिसमें लगभग जन्म लेने वाले जो आवेदन
करता है वो लगभग 12,576 है, और जो 2025-26 के हमारे 12वीं उत्तीर्ण करने वाली छात्राएं हैं उनके आवेदन लगभग 32,839 हैं। तो लगभग 45,415 टोटल कुल आवेदन आए हैं। अभी चूंकि तिथि 20 तारीख तक की है आवेदन करने की, तो ये आवेदन की संख्या बढ़ भी सकती है। तो फिलहाल नंदा गौरा योजना के लिए अधिसंख्य मात्रा में जो है आवेदन पहुंचे, जो कि अपने आप में बहुत खुशी की बात है। और विभाग को आज इसी बैठक के क्रम में जो है शीघ्र अतिशीघ्र इन आवेदनों का समय जब पूर्ण हो जाएगा उसके उपरांत में इसकी स्क्रूटनी करना और जल्द से जल्द इनके भुगतान करने की प्रक्रिया को तेजी करना। संभवतः लक्ष्य हमने उनको दिया है कि कम से कम जो है हम उत्तरायणी के आसपास जो है हम भुगतान करने के लिए हम बालिकाओं को डीबीटी कर पाए, इस स्थिति में हमें पहुंचना है। तो ये नंदा गौरा योजना की स्थिति रही है, जो कि मैं समझती हूँ कि बहुत ही अब तक की सबसे बड़ी संख्या में जो है नंदा गौरा के आवेदन आज की तारीख में हमारे पास उपलब्ध है। शीतकालीन पर्यटन को लेकर अपर जिलाधिकारी नैनीताल की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि साल भर पर्यटन कारोबारी को गति देने के उद्देश्य से जिले में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है, जिसके तहत होम स्टे, हाउस ऑफ हिमालयस के उत्पादों के साथ स्वयं सहायता ग्रुप के अच्छे उत्पादन का प्रदर्शन किया जाएगा, ताकि इसका प्रचार प्रसार देश में नहीं बल्कि विदेशों से भी हो सके। कर रहे हैं जनपद में, जिसके अंतर्गत हमारा प्रयास है कि हम सबसे पहले ट्रैफिक प्लान 31 को देखते हुए अच्छा करें। जो हमारे होम स्टेज हैं उसमें हम हाउस ऑफ हिमालयाज के प्रोडक्ट, हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। उसके माध्यम से हम लोगों तक जो है पूरे देश में जो विदेशी पर्यटक आ रहे हैं उन तक जो है अपनी चीज़ों को, वस्तुओं को पहुंचाना का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही हमारा ये प्रयास है कि विंटर कार्निवाल नैनीताल में आयोजित करके जो पर्यटक को आकर्षित करें। उस विंटर कार्निवाल के दौरान जो है हम ट्रैकिंग भी आयोजित करेंगे, कायाकिंग की भी प्रतियोगिता आयोजित करेंगे, और हमारा प्रयास होगा कि रिगाटा का एक आयोजन हो, तो और स्टार नाइट भी हो। साथ ही जो हमारे संस्कृत से जुड़े हुए कुछ हमारे जो अच्छे कलाकार हैं उनको भी हम आमंत्रित करके जनता के बीच में ला सकें। नैनीताल हाईकोर्ट ने वन विभाग, राजकीय राजमार्ग समेत अन्य सरकारी भूमियों पर हुए वैध अतिक्रमण के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की है। इस दौरान कोर्ट को अवगत कराया गया है कि अब सुनाई और बिना नोटिस के अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, और जिस पर कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित होकर कोर्ट में अवगत कराने के निर्देश दिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को कैसे इंप्लीमेंट करें, मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 सप्ताह के बाद की तारीख को तय किया गया है। शुरू में कोर्ट ने आदेश दिए थे कि जिला स्तर पर कमेटीज बनाई जाए और कमेटीज अतिक्रमणकारी जो चिन्हित है उनकी सुनवाई करें, सर्वे करें। लेकिन इसी बीच में सामने आया कि कई लोगों को बिना नोटिस के अतिक्रमण कई जगह तोड़ा जा रहा था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है। तो कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी साहब से ये आग्रह किया कि कोर्ट को अपेयर होकर और इस मामले में असेस करें कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। कब लगा मामला? ये 1 सप्ताह बाद लगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट में प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है, और इस दौरान सीएमओ नैनीताल और पीएमएस निडतल उपस्थित हुए। और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बीडी पांठे अस्पताल के आईसीयू में ऑक्सीजन सप्लाई में दिक्कत आने पर संज्ञान लिया और ऑक्सीजन प्लांट को सुचारू करने के निर्देश सचिव स्वास्थ्य को दिए हैं। इसमें कोर्ट ने जो पूर्व में भवाली में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने का प्रपोजल था उसके बारे में डायरेक्शंस की थी, और आज बीडी पांडे हॉस्पिटल जो नैनीताल में उसकी जो अपग्रेडेशन होना था जैसा सुप्रीम कोर्ट में एश्योरेंस दिया गया था उसके बारे में कोर्ट ने सुनवाई की थी। सुनवाई के दौरान ये सामने आया था कि वहाँ पर जो आईसीयू है वहाँ पे कंटिन्यूस अनइंटरप्टेड ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही, क्योंकि जो ऑक्सीजन प्लांट है वो ख़राब पड़ा हुआ है। तो वहाँ पे सिलेंडर से सप्लाई हो रही है, जिस कारण की कई बार इंटरप्शन होता है।
तो कोर्ट ने आज ये डायरेक्ट किया है कि जो वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट है बीडी पांडे अस्पताल में, उसको सुचारू रूप से चलाया जाए और इस ऑर्डर की कॉपी इस प्लांट को सुचारू करने के लिए सेक्रेटरी मेडिकल हेल्थ उत्तराखंड को भेजी गई है। और साथ ही जो भवाली अस्पताल का प्रोजेक्ट है उसके डीपीआर के बारे में भी 1 सप्ताह में प्रोग्रेस रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा गया। लोहाघाट नगर वासियों की बरसों पुरानी सरयू लिफ्ट पेयजल योजना निर्माण की मांग आखिरकार सीएम धामी ने सुन ही ली। सीएम के निर्देशों पर 84 करोड़ की लागत से योजना का निर्माण कार्य किया जाएगा। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में गठित व्यय वित्त समिति ने सचिवालय में आयोजित बैठक में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से संबंधित 9 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें अमृत 2.0 के अंतर्गत लोहाघाट टाउन पंपिंग वाटर सप्लाई स्कीम को मंजूरी मिली है। योजना के अंतर्गत सरयू नदी में बता दें कि राइजिंग मेन का निर्माण 4 चरणों में किया जाएगा। सरयू लिफ्ट पेयजल योजना निर्माण को हरी झंडी मिलने पर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। वास्तव में ये राहत नहीं, एक तरीके से जो इस लोहाघाट शहर जो था, जो इतना खूबसूरत शहर बसा हुआ था और इस पानी की किल्लत की वजह से कहीं ना कहीं पलायन की ओर मजबूर हो रहा था। आज मैं सर्वप्रथम बधाई इस क्षेत्र की जनता को देना चाहूँगा, जिनको इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा आज ये हमें सौगात दी गई। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं इस सूबे के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को भी देना चाहूँगा कि उनके द्वारा एक हम सब लोगों का एक निवेदन उनसे था, उस निवेदन पर उन्होंने घोषणा की थी और उसकी फाइनल वित्तीय स्वीकृति कल हमें प्राप्त हो चुकी है। और बहुत जल्द मैं आशा करूँगा कि जल्द से जल्द इस कार्य का प्रारंभ होगा और बहुत जल्द शायद हम सब लोगों को सरयू लिफ्ट पेयजल योजना से पीने का पानी हमें मिलेगा। मैं धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इसलिए भी देना चाहूँगा कि जो आदर्श जिला चंपावत की उनकी योजना है, उस आदर्श जिले को बनाने के लिए हम लोग काफ़ी हद तक अग्रसरित हो रहे हैं। मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस प्रकार से लोहाघाट नगर की वर्षों पुरानी जो मूलभूत समस्या थी पानी की, और लगातार लोहाघाट नगरवासी संघर्षरत थे और समस्त भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे व्यापार संघ हो, चाहे अन्य सभी लोग हो, लगातार यही मांग थी कि सरयू पेयजल लिफ्ट योजना कैसे भी धरातल पर उतरे। और धाकड़ धामी के नाम से जो जग जाहिर है कि सभी प्रदेशों में बिल्कुल उनकी एक अलग से पहचान बन चुकी है। और जिस प्रकार से उन्होंने बहुत बड़ी योजना लगभग 88 लाख की योजना धरातल पर उतारने के लिए इसका 12 तारीख को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो कमेटी बैठी थी और उस कमेटी को एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए इसको स्वीकृति प्रदान की है। और मैं समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय धाकड़ धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस प्रकार से वो एक चंपावत जिले को आदर्श जिले बनाने की ओर लगातार प्रयासरत हैं और लोहाघाट नगर की और चाहे पूरे जिले की जनता हो, लगातार उनके सहयोग के लिए कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा तत्पर रहती है। कुंभ मेला 2027 के दृष्टिगत रखते हुए टीएम 7 बंसल ऋषिकेश पहुंचे, जहां उन्होंने लाल पानी में निर्माणाधीन एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्लांट का स्थलीय निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने अनुबंधन की निर्धारित शर्तों और टाइमलाइन का पूरा ब्यौरा और प्लांट निर्माण के कार्यों में परिलक्षित समस्याओं की रिपोर्ट तलब की। हमारे ऋषिकेश जो कि हमारा रिलीजियस टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नोडल हब है और ना सिर्फ हमारे ज़िले का बल्कि पूरे गढ़वाल क्षेत्र का, चाहे हम चारधाम एंट्री रूट कहें या अब जैसे हमारा कुंभ की तैयारी भी गतिमान है। तो ऑनरेबल सीएम के निर्देश हैं कि वहाँ पे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है और जो अवस्थापनाएं एक्सपैंड होनी है उनको अभी से प्लान करके उसका कार्य प्रारंभ करवा दिया जाए। तो इसी के दृष्टिगत हमारा जो पशुलोक क्षेत्र है, पशुलोक बैराज है, वहाँ पर नए घाट का और नए आस्था पथ का जो हमारा अभी वर्तमान आस्था पथ है उसी का एक्सटेंशन और घाट
ताकि जो हमारे श्रद्धालु लोग आते हैं उनको एक अतिरिक्त प्लेटफॉर्म मिल जाए और जो हमारा मेन शहरी एरिया है वो डिकंजेस्ट भी हो जाए। तो उसके लिए रिकमेंडेशन भेज दी गई है और उसका ही स्थलीय निरीक्षण कि उसमें हम कुछ और इम्प्रूवमेंट्स या सजेशंस दे सकते हैं, वो उसके दृष्टिगत किया गया। सेकेंडली जो हमारा वीरभद्र प्राचीन मंदिर है, उसके रेनोवेशन, डिज़ाइन और संरक्षण के लिए एक विस्तृत डीपीआर, जिससे उसका जो स्वरूप है हम प्रोटेक्ट कर सकें और जो हमारे श्रद्धालु लोग हैं उनके लिए सुविधाएं हम एक्सपैंड कर सकें। भाजपुर पुलिस दोपहिया वाहन चालान करने वाले नाबालिग बच्चों के खिलाफ अब कार्रवाई हो रही है, जिसको लेकर कोतवाल नरेश चौहान ने इंटरमीडिएट विद्यालय के प्रबंधकों के साथ बैठक की और बैठक में उन्होंने विद्यालय प्रबंधकों से बच्चों को जागरूक करने और दोपहिया वाहन का प्रयोग न करने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि बच्चे देश का भविष्य है, लेकिन बच्चों की जिद पर अभिभावकों ने दोपहिया वाहन दे रहे हैं। ऐसे में बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। आज हमने जितने हमारे भाजपुर कस्बे में या देहात में हमारे लगभग 14-15 इंटर कॉलेज हैं, उनके प्रधानाचार्यों को और अभिभावक संघ को बुलाया था। हमारा मेन मोटिव बुलाने का ये था कि कुछ समय से ये जो है सूचना आ रही थी कि जो छोटे बच्चे हैं, क्लास 11, 12, 10th के बच्चे हैं, ये लोग जो है बाइक चला रहे हैं और उससे जो है अभी बीच में 1-2 एक्सीडेंट भी हुए हैं। तो इसी अवेयरनेस के रिगार्डिंग हमने इनको आज बुलाया था और इनको थोड़ा बताया भी गया कि उसमें कानूनी प्रावधान में भी बहुत इसमें स्ट्रिक्ट वो है, नियम कानून है। जैसे कि इसमें अगर नाबालिग बच्चा वो करता है, ड्राइव कर रहा है, तो उसको 25,000 का जुर्माना उसके फैमिली को या अभिभावक को कम से कम मतलब मैक्सिमम 3 साल की सज़ा भी है इसमें। और इवन यहाँ पर अगर नाबालिग बच्चा ड्राइव कर रहा है तो उसका जब वो 25 साल का होगा तभी उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। इस तरह की चीज़ों से अवेयर क्या कराया गया। दूसरा ये मेन मोटिव हमारा ये है कि एटलीस्ट स्कूल प्रशासन की ओर से भी वहाँ पे उनके घरों को नोटिस जाए या उनको जो है तलब किया जाए फैमिली वालों को कि आप भी इसमें अपने बच्चों को बाइक्स वगैरह ना चलाइए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मंगलौर के गांव तानसेपुर में बाईपास के पास एक अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और युवक की पहचान करने के लिए आगे की जांच शुरू कर दी है। एक सूचना पे जो भगवानपुर मंगलोर का जो हाईवे है उसके पास एक अज्ञात शव के होने की सूचना मिली थी, जिस सूचना पर मेरे द्वारा एसपी देहात सर द्वारा और कोतवाल मंगलोर द्वारा और मौके पर फॉरेंसिक टीम ने जो है घटनास्थल का मुआयना किया है और इस संबंध में जो भी चीज़ें हैं आगे पोस्टमार्टम के लिए शव को भिजवा दिया है और जो भी चीज़ें इसमें आगे आएंगी उसमें देखा जाएगा। बाकी पब्लिक से भी अपील है कि अगर इस व्यक्ति को कोई भी पहचानता है तो उसके बारे में बता सकता है। नैनीताल से महज 22 किलोमीटर दूर भीमताल विकास भवन में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने राज्य केंद्र और बाल सहायता योजना और 20 सूत्रीय कार्यक्रमों का मासिक कार्यक्रम के तहत बैठक ली और इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों की गहनता से समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को विकास कार्यों में बेहतर प्रगति लाने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल देश प्रदेश की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा HTN 24/7। नमस्कार।